हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ गुजरात का बहुत ही फेमस नाश्ता। आज हम गुजराती डिश लेकर आए हैं और हमने बनाया है आज गुजराती हांडवो। तो चलिए बताते हैं गुजराती हांडवो की ये रेसिपी हमें कैसे तैयार करनी है। हांडवो बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर चावल, चना की दाल, थोड़ी अरहर की दाल यानी तूर दाल और थोड़ी सी उड़द की दाल। तो चलिए हमें उसकी क्वांटिटी बता देते हैं आपको। मैंने यहाँ पर ये चारों चीज़ें ली हैं। ये जो कप है इसके मेजरमेंट से ली है। तो ये मैंने पूरा कप भर के ये चावल लिया है, आधा कप चना की दाल ली है और आधे से भी कम मैंने यहाँ पर अरहर की दाल ली है और यहाँ 2 चम्मच मैंने उड़द की दाल ली है बस। अब इन सबको हम कर लेंगे मिक्स। अच्छे से साफ़ कर लीजिए, कुछ हो ना उसमें, और इन सबको मिक्स कर देंगे और एक रात के लिए इसको पानी में गलाने के लिए छोड़ देंगे। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस जो मैंने बताया है बस उतनी ही क्वांटिटी में इसको लेना है। अच्छे से सबको मिक्स करके इसे गला देंगे। एक नाइट के लिए इसको छोड़ देते हैं, सुबह तक अच्छे से ये गल जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, दाल अच्छे से गल गई है। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और सारा इसका पानी निकाल दिया है। क्या करेंगे, इसको हम पीसेंगे। तो इसको ग्राइंडर में डाल के पहले अच्छे से इसका एक पीस कर पेस्ट तैयार कर लेना है हमें। ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं तैयार करना है, थोड़ा सा दरदरा छोड़ देना है, जैसे कि खाते समय जो दरदरापन उसका मुंह में फ्लेवर अच्छा आए। तो चलिए हम इसको पहले कर लेते हैं पीस की रेडी। तो ये देखिए बिल्कुल पीस के तैयार है। हमको ऐसे ही पेस्ट इसका तैयार कर लेना है। तो चलिए पलट लेते हैं इसको बर्तन में। ये हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर कुछ सब्जियाँ। सब्जियों में हम यहाँ पर ले रहे हैं थोड़ी सी लौकी, कद्दूकस कर लिया है, अच्छे से निचोड़ दिया है, शिमला मिर्च है, प्याज है, हरी मिर्च है, अदरक है और धनिया है और साथ में टमाटर भी है। आप चाहो तो इसमें और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। ये जो हमने बैटर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही। ज़्यादा दही नहीं है, आधा कटोरी अच्छे से मैं मिला लिया था मट्ठा जैसा। उसको फ्लेवर के लिए देंगे क्योंकि उसमें बैटर अच्छे से लिक्विड है, तो ज़्यादा कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। मसाले में हम यहाँ पर आधा छोटा चम्मच डाल रहे हैं हींग का पाउडर, साथ में हल्दी पाउडर, ये भी छोटा चम्मच आधा, और आधा छोटा चम्मच ही हम यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। और अब इसमें डालेंगे हम नमक टेस्ट के अनुसार, जैसा भी आप खाएं। तो ये छोटा चम्मच है, इसीलिए मैं छोटा 4 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, घर में ही तैयार कर लिया था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा खाना सोडा। अब खाना सोडा की जगह पे इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा खाना सोडे की से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि खाना सोडा पड़ चुका है। अब हम इसको रेस्ट पे नहीं छोड़ेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारी सब्जियां, जो भी हमने आपको सारी दिखाई थी। तो ये सब सब्जियां हम इसमें ऐड कर लेंगे। दोस्तों, आप चाहो तो इस बैटर को रात को भिगोने की अपेक्षा अगर आपको इंस्टेंट बनाना है तो आप सूखे दाल चावल को अच्छे से पहले से पीस के पाउडर तैयार कर सकते हैं और फिर उसको दही में मिला सकते हैं। तो ये इंस्टेंट बन जाएगा, एक रात का आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब सब्जियां हमने इसमें ऐड कर ली हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब ऐड हो चुका है इसमें। सब सब्जियों को अच्छे से बैटर में उलट पलट कर मिला लेंगे। अच्छे से सारी सब्जियों को मिला लेना है और फिर चलते हैं हम अपने गैस की तरफ इसको बनाने के लिए। तो ये गैस पर हमने रख लिया है पैन और 1 चम्मच ऑयल इसमें ऐड कर लिया है। ज़्यादा ऑयल में बनाना नहीं है, कम ऑयल में बनाएंगे।
इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें तड़के के लिए डालेंगे राई और कड़ी के पत्ते, और इनको चटक जाने के बाद हम अपने बैटर को इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को कम रखना है, तेज़ नहीं रखना है, वरना जल्दी से जल जाएगा। बैटर को इसमें फैला देते हैं और गोल गोल अच्छे से किनारे से समेट के गोल शेप दे देंगे। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देंगे सफ़ेद तिल, और अब इसको हम ढक देंगे और ढक के इसको 15 मिनट तक अच्छे से स्लो गैस पर पकने देंगे। जब तक ये अच्छे से पक ना जाए, बीच में चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि ये पका या नहीं। तो ये देखिए, मैं इसको फोक डाल के चेक कर रही हूँ। हल्का सा रह गया है तो मैं फिर से इसको पका लेती हूँ। तो ये पक गया है। अब हम इसको पलट देते हैं हल्का सा ऑयल डाल के, जैसे कि पलटेंगे तो वहाँ से भी पक जाएगा। अब हम इसे भी थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो छोड़ देते हैं इसे भी 5 मिनट के लिए। तो दोस्तों, ये अच्छे से पक गया है। ये देखिए, दोनों साइड से बहुत अच्छा कलर आया है और अंदर से पक भी चुका है। तो बस हमारा नाश्ता रेडी है। करते हैं हम इसकी प्लेटिंग। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये हांडवो एकदम रेडी है। आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं और सॉस चटनी किसी के साथ इसको खा सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये हांडवो की रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आप भी ट्राई कीजिए इस गर्मा गर्म हांडवो की रेसिपी को और अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय।